बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ राज्य में विजय नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। एक नाव दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से वह बहुत निराश रहने लगा था। एक दिन उसने अपने निराशा भरे जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करने की सोची। यही सोचकर वह घर से निकल पड़ा। वह इन्हीं सोच विचारों में डूबा हुआ चला जा रहा था। तभी उसे एक महात्मा ने आवाज दी। पुकार सुनकर विजय ठिठक कर रुक गया और महात्मा की ओर देखने लगा। वह महात्मा के पास पहुंचा और कहा, कहिए महात्मा जी, आपने मुझे क्यों आवाज दी? इस पर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम अपने विचारों में डूबे हुए उदास से चले जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि तुम किसी बात से दुखी हो। तुम्हारा दुख जानने के लिए ही हमने तुम्हें आवाज दी। बताओ बेटा, तुम्हें क्या दुख है? यह सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। तब महात्मा ने कहा, यह क्या बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? पुरुष होकर रोते हो? तब विजय ने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, अतः आज अपने जीवन को समाप्त करने के लिए नदी की ओर जा रहा हूँ। तब महात्मा ने कहा, आत्महत्या करना तो महापाप होता है। ईश्वर ने हमें ये जीवन इस प्रकार समाप्त करने के लिए नहीं दिया है, बल्कि कुछ करने के लिए दिया है। तब विजय ने आंसू पोंछते हुए कहा, महात्मा जी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर विजय ने उस महात्मा को अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। विजय की बात सुनकर कुछ सोचकर महात्मा ने उसे अपना हाथ दिखाने को कहा। महात्मा जी विजय का हाथ ध्यान से देखने लगे। वे बहुत देर तक ध्यान पूर्वक विजय के हाथ की रेखाएं देखते रहे। तत्पश्चात बोले, बेटा, तुम अभी मरने वाले नहीं हो। तुम पूरे 100 साल का लंबा जीवन जियोगे। तुम्हारे हाथ की रेखाएं कहती है कि तुम्हारा विवाह इस राज्य की राजकुमारी से होगा और तुम उसके पति बनकर राज सुख भोगोगे। तब विजय अचरज से बोला, महात्मा जी, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? भला किशनगढ़ की राजकुमारी रतनमाला मुझ कंगाल के साथ विवाह क्यों करेगी? तब महात्मा जी बोले, विजय, मेरा हस्तरेखा ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें बताई मेरी एक एक बात सत्य होगी। तब विजय ने कहा, आपने तो बड़ी अनहोनी बात बताई है महात्मा जी। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? इस पर महात्मा जी ने कहा, विजय, कल एकादशी है, इसलिए कल का दिन शुभ है। कल तुम राजकुमारी रतनमाला के पास जाकर उससे विवाह की बात करो। तुम्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। राजकुमारी रतनमाला प्रतिदिन प्रातः काल बिल्कुल अकेली गौरी मंदिर में पूजा करने जाती है। वही समय उसे एकांत में मिलने को उपयुक्त रहेगा। इसके बाद विजय महात्मा जी से विदा लेकर घर वापस आ गया। दूसरे दिन प्रातः काल ही वे गौरी मंदिर के बाहर जा बैठा। कुछ देर बाद ही राजकुमारी रतनमाला का रथ वहां आकर रुका। जैसे ही वे रथ से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ी, विजय लपक कर राजकुमारी रतनमाला के सामने पहुंच गया और बोला, राजकुमारी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजकुमारी ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? तब विजय ने अपना परिचय देते हुए कहा, राजकुमारी जी, मैं किशनगढ़ राज्य का एक नागरिक हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम विजय है तथा मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राजकुमारी क्रोध से भर गई और उससे कहा, तुम्हारी हमसे यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी इस दुष्टता की क्या सजा दे सकते हैं? इस पर विजय ने जवाब दिया कि जानता हूँ राजकुमारी जी, फिर भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इतना सुनकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। उसने विचार किया कि यह युवक तो बड़ा साहसी प्रतीत होता है, तभी तो बार बार अपनी हैसियत भूलकर
मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहा है। मन ही मन कुछ सोचकर रतनमाला ने विजय से कहा, मैं एक ही शर्त पर तुमसे विवाह करने को तैयार हो सकती हूँ। विजय ने झट से पूछा, वे कौन सी शर्त है? तब रतनमाला ने उससे कहा, तुम कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक न किसी ने किया हो न किसी ने सुना हो, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हो सकती हूँ, अन्यथा नहीं। तब विजय ने कहा, यह तो आपने बड़ी विचित्र शर्त रखी है राजकुमारी जी। तब रतनमाला ने विजय से कहा, सोच लो युवक, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी यह शर्त पूरी करनी ही पड़ेगी। फिर विजय ने कुछ सोचकर बोला, ठीक है राजकुमारी जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तब राजकुमारी ने कहा, मैं शर्त पूरी करने के लिए तुम्हें 6 महीने का समय देती हूँ। यदि तुम 6 महीने में शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें प्राण दंड दिए जाएंगे, और अगर तुमने 6 महीने में मेरी शर्त पूरी कर ली तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। उसके बाद विजय ने रतनमाला से विदा ली और वहां से चल दिया। वहां से वे सीधा उसी महात्मा को ढूंढने निकल पड़ा। काफी ढूंढने के बाद उसे एक जगह महात्मा जी मिले। विजय तुरंत उनके पास गया और राजकुमारी से हुई सारी बात उन्हें बताई। सारी बात सुनकर महात्मा जी ने विजय से कहा, तुम्हारी ये शर्त एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है और वह है जादूगर मुंजाल। विजय ने चौंकते हुए कहा, कौन है ये जादूगर मुंजाल और वह कैसे मेरी मदद करेगा? तब महात्मा जी विजय को कुछ समझाते हुए जादूगर मुंजाल के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, मुंजाल जादूगर मूंगा वन में रहता है। उसे जादू की अद्भुत विद्या आती है। तुम्हें उसके पास जाकर वह अद्भुत विद्या सीखनी है। किंतु एक बात ध्यान से सुन लो, वह बहुत ही दुष्ट जादूगर है तथा वह किसी को भी भूलकर जादू की विद्या नहीं सिखाता है, क्योंकि जादू की देवी से उसे यह वरदान मिला है कि उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं मार सकता है। हाँ, यदि उसके द्वारा जादू सीखा हुआ कोई भी आदमी जादू से मुंजाल जादूगर के जादू को निष्फल कर देता है तो उस अवस्था में मुंजाल की मृत्यु हो सकती है। इसलिए मुंजाल किसी को जादू नहीं सिखाता है। तब विजय ने उदास होकर कहा, फिर वह मुझे कैसे जादू सिखाएगा? तब महात्मा जी ने कहा, विजय बेटा, मुंजाल जितना कठोर और दुष्ट है, उसकी पत्नी रमला उतनी ही दयावान है। वह भी कुछ जादू जानती है तथा वह मुंजाल के अत्याचार के कारण उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि वह जादू सिखाने में तुम्हारी मदद अवश्य करेगी। इतना कहकर महात्मा जी शांत हो गए। इसके बाद विजय महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर मूंगा वन की ओर चल पड़ा। शाम होते होते वह मूंगा वन में जा पहुंचा। कुछ अंदर जाने के बाद उसे एक भव्य मकान दिखाई दिया तथा मकान के बाहर दरवाजे पर एक स्त्री बैठी दिखाई दी। विजय समझ गया कि वह मकान उसी दुष्ट जादूगर मुंजाल का है तथा महात्मा जी के बताए अनुसार वह स्त्री निश्चित ही रमला है। कुछ देर सोचकर विजय सीधा उस स्त्री के पास पहुंचा और कहा, माँ, मेरा नाम विजय है। मैं मुंजाल जादूगर की खोज में इस जंगल में भटक रहा हूँ। क्या आप उसका पता बता सकती हैं? तुम मुंजाल जादूगर का घर क्यों ढूंढ रहे हो? तब विजय ने अपना परिचय देते हुए उसे सारी बात सुनाई। सारी बात जानकर उस स्त्री ने कहा, बेटा विजय, जिस मकान के बाहर तुम खड़े हो वही मुंजाल जादूगर का मकान है और मैं उसकी पत्नी रमला हूँ। फिर कुछ सोचकर उसने विजय से आगे कहा, विजय बेटा, मेरे पति अगर तुम्हें देख भी लेंगे तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जादू सीखने की बात का कहना तो बड़ी दूर की बात है। मैं एक काम करती हूँ कि तुम्हें जादू के बल पर अंगूठी बनाकर तुम्हें अपने साथ मकान के अंदर ले चलती हूँ और तुम्हें
अंगूठी बने ही रहकर जादू सीखना होगा। तुम्हें इस बात पर कोई ऐतराज तो नहीं है? तब विजय ने सहमति जताते हुए कहा, नहीं माँ। फिर इसके बाद रमला ने विजय को अपने जादू के बल पर अंगूठी बनाकर मकान के अंदर ले गई। बस उसी दिन से अंगूठी बना विजय छिप छिप कर मुंजाल जादूगर को जादू के कारनामे करते देखता और जादू की विधि सीखता। इस प्रकार विजय को मुंजाल जादूगर से जादू सीखते पूरे 5 महीने बीत गए। विजय मुंजाल जादूगर से पूरी जादू की विद्या सीख चुका था और एक दिन उसने रमला से कहा, माँ, मेरा जादू सीखने का कार्य पूरा हुआ। अब तो मुझे पुनः मनुष्य रूप में परिवर्तित कर दो। इसके बाद रमला विजय को उसके असली रूप में ले आई। असली रूप में आने के बाद विजय ने रमला से विदा ली और वहां से चल दिया। चलते चलते विजय एक नगर में पहुंचा और उसने सोचा, अपने जादू के बल पर मुझे कुछ धन कमाना चाहिए। इससे मेरे जादू की परीक्षा भी हो जाएगी और मेरे पास कुछ धन भी आ जाएगा। यही सोचकर उसने अपने जादू से एक घोड़ा बनाया और उसकी लगाम पकड़कर उसे बेचने बाजार में चल दिया। संयोग से मुंजाल जादूगर भी उसी बाजार में घूम रहा था। तभी उसकी दृष्टि विजय व उसके घोड़े पर पड़ी। वे चौंक गया और सोचने लगा, यह घोड़ा तो मेरे द्वारा सीखे गए जादू के बल पर बनाया गया है। कौन है यह युवक? इसने कैसे मेरे जादू की विद्या को सीखा? मैं इस दुष्ट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय को मारने के इरादे से चिल्लाता हुआ जादूगर विजय की ओर दौड़ पड़ा। मुंजाल की आवाज सुनकर विजय चौंक गया तथा उसे अपनी ओर आता देख वह घबरा गया। वह तुरंत जादू के बल पर कबूतर बनके उड़ गया। यह देख मुंजाल भी जादू से चील बन गया और कबूतर बने विजय का पीछा करने लगा। कबूतर बना हुआ विजय किशनगढ़ के राजा नवल सिंह के दरबार में जा पहुंचा, जहां राजकुमारी रतनमाला भी उपस्थित थी। वह उड़ता हुआ रतनमाला की ओर गया और रतनमाला के पास पहुंचकर वह नौलखा हार में परिवर्तित होकर रतनमाला के गले से चिपक गया। यह देखकर जादूगर मुंजाल रुक गया और उसने एक योजना बनाई और कुछ देर में वह नर्तकी के वेश में दरबार में आई और राजा नवल सिंह से कहा, महाराज, मैं रंभा नाम की एक नर्तकी हूँ। आपको अपनी नृत्य कला दिखाने आपके दरबार में आई हूँ। नवल सिंह का आदेश पाकर नर्तकी बने मुंजाल ने नृत्य करना आरंभ किया। उसने बहुत ही मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। नृत्य समाप्ति पर नवल सिंह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, वाह नर्तकी वाह, तुम तो बहुत अच्छा नृत्य करती हो। मांगो, क्या मांगती हो? तब नर्तकी बने मुंजाल ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो राजकुमारी के गले में पड़ा नौलखा हार इस नर्तकी को दे दो। यह सुनकर रतनमाला चौंकी। उसने अपने गले की ओर देखा और सोचने लगी कि मेरे गले में नौलखा हार कहाँ से आया। वे इसी सोच में डूबी हुई थी कि नवल सिंह ने कहा, राजकुमारी रतनमाला, अपने गले का नौलखा हार उतारकर इस नर्तकी को दे दो। हैरत में डूबी रतनमाला ने नौलखा हार उतारा और उसे नर्तकी की ओर उछाल दिया। इससे पहले कि नौलखा हार बना विजय नर्तकी बने मुंजाल के हाथों में पहुंचता, विजय तुरंत मटर का दाना बनकर छिपने की कोशिश करने लगा। किंतु मुंजाल ने उसे ऐसा करते देख लिया और वह तुरंत मुर्गा बन गया। मुर्गा बनकर जैसे ही वह मटर बने विजय को चुगना चाहा, विजय बिना देरी किए एक बड़ी सी बिल्ली बन गया और मुर्गा बने हुए मुंजाल की एक झपटे में गर्दन तोड़ डाली। तदुपरांत वह अपने असली रूप में आ गया। उसके असली रूप में आते ही राजकुमारी रतनमाला ने उसे पहचान लिया। तभी राजा नवल सिंह ने अचरज से पूछा, कौन हो तुम युवक, और यह सब क्या माजरा है? तब विजय ने राजा नवल सिंह को सारी बात शुरू से कह सुनाई। सब कुछ जानकर नवल सिंह ने
राजकुमारी रतनमाला से कहा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? क्या तुम इससे विवाह करने को तैयार हो? तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, इस युवक ने सचमुच वह काम करके दिखाया है जो हम में से किसी ने पहले देखा ना होगा, ना ही सुना होगा। इसलिए यह हमारी शर्त की हर कसौटी पर खरा उतरा है। हम इससे विवाह करने को तैयार हैं। राजा नवल सिंह ने बड़ी धूमधाम के साथ रतनमाला का विवाह विजय के साथ कर दिया और इस प्रकार महात्मा जी की विजय को बताई सारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। धन्यवाद।